हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस पवित्र हरिद्वार में, क्योंकि आज मैं फिर से आ पहुंचा हूं हरिद्वार में और आपको बताने वाला हूं हरिद्वार से जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो चलते हैं हरिद्वार के अंदर और बताता हूँ आपको हरिद्वार के बारे में कुछ कुछ यूज़फुल चीज़ें। जैसे कि सबसे पहले हम हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुँचे के जैसे कि हम बस से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों ही नज़दीक है। लगभग 50 मीटर की दूरी गैप में ये बना हुआ है। इस तरफ बस स्टेशन है और इस तरफ रेलवे स्टेशन है। तो यदि हम दोनों ही चीज़ों में से किसी से भी जाते हैं तो दोनों मतलब सेम ही जगह छोड़ने वाली है। वहीं पर हमको ट्रेन छोड़ेगी और उसी एरिया में हमको बस भी छोड़ेगी। तो आखिर कैसे आगे की यात्रा शुरू करें, कैसे आगे हम कहाँ कहाँ घूमें। तो अगर हमने हरिद्वार घूमने की प्लानिंग की है तो सबसे पहले हम हरिद्वार में हर की पौड़ी जाना चाहिए। हर की पौड़ी मतलब वो घाट है जहाँ पर गंगा स्नान किया जाता है और वहाँ पर गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले हम ट्रेन से उतरेंगे और ट्रेन से उतरने के बाद हमें निकल जाना है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहाँ पर आप पैदल चल के भी जा सकते हैं या ई रिक्शा ले सकते हैं। वहाँ जाने के लिए ऑटो ले सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 20 रुपये चार्ज कर सकता है। और यदि आप पैदल जा सकते हो तो पैदल भी वहाँ के लिए निकल सकते हो। तो वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के लिए आपको 20 मार्केट से निकल कर जाना होगा। मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आप दिन के समय में जा रहे हैं तो पैदल जाए, ताकि आप मार्केट भी एक्सप्लोर करते हुए जाए, क्योंकि 20 मार्केट से ही हर की पौड़ी की तरफ रास्ता जाता है। और मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पूजा पाठ का सामान बिकते हुए दिखाई देगा और घरेलू सामान बिकता दिखाई देगा, सजावट का सामान बिकता दिखाई देगा, शंख वगैरह बिकते हुए दिखाई देगी, मूर्तियाँ वगैरह बिकती हुई दिखाई देगी। और रास्ते में आपको वो रास्ते भी दिखाई देंगे जो कई फेमस मंदिरों की तरफ बीच बीच में से कटे हुए हैं। तो आप हर की पौड़ी पहुंचोगे। हर की पौड़ी पर आप पहुंचते ही देखोगे कि वहां पर तो हजारों लोग गंगा स्नान कर रहा है और हर की पौड़ी के आसपास का व्यू एकदम बहुत ही स्वर्ग लोक की तरह नजर आएगा आपको, जिसे देखकर आपका मन एकदम खुशी से गदगद और झूम उठेगा। फिर आपको चले जाना है नीचे हर की पौड़ी पर। हर की पौड़ी पर जाने के लिए आपको अपने चप्पल जूते एक अंदर मतलब अंदर रखने होंगे, सिक्योरिटी चेक के अंदर में रखना होगा, क्योंकि हर की पौड़ी पर जूते चप्पल ले जाना अलाउड नहीं होता। आप अपना बैग और अपना पास जो भी सामान है वो सब ले जा सकते हो, लेकिन जूते चप्पल आपको वहीं बाहर उतारने होंगे। आप बिना हर की पौड़ी के अलावा भी और दूसरे घाटों पर भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन हर की पौड़ी हरिद्वार का प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा संख्या में लोग हर की पौड़ी पर ही गंगा स्नान करते हैं। तो आप भी गंगा अगर पहली बार जा रहे हैं तो हर की पौड़ी पर ही गंगा स्नान करें। उसके लिए आपको अपने चप्पल जूते उतार के रखने होंगे। फिर हर की पौड़ी पर पहुंचे और हर की पौड़ी पर पहुंचने के बाद गंगा में स्नान करें। कम से कम 5 डुबकियां लगाए गंगा के जल में, क्योंकि माना जाता है गंगा के जल में 5 बार पूरे शरीर को डुबोने से आँख कान नाक के अंदर शरीर के अंग अंग में गंगा जल मतलब घुस जाता है। और गंगा जल के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिक्स होकर आती है, तो वो शरीर के लिए ना बहुत ही मतलब लाभदायक होती है। कई बीमारियों को दूर करती है, जैसे कि स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, खाज दांत खाज खुजली, वो सब खत्म हो जाती है और मन को भी शांति मिलती है, क्योंकि गंगा का जल बहुत ही शीतल होता है। तो यहाँ पर गंगा स्नान करें और फिर गंगा स्नान करने के बाद यहाँ की शाम की आरती देखें। शाम को यहाँ पर हर की पौड़ी पर ना गंगा माता की बहुत ही मतलब ज़बरदस्त आरती होती है, बहुत मज़ा आता है देखने में। तो यदि आप हरिद्वार जा ही रहे हैं तो यहाँ पर गंगा की आरती भी देखें, जिसमें शाम को हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं और बहुत ही अच्छी यहाँ पर मतलब गंगा जी की आरती होती है। जैसे कि आपने काशी विश्वनाथ में देखा होगा गंगा आरती किस तरह से होती है, और ऋषिकेश में देखा होगा गंगा आरती होती है, वैसे ही बल्कि उनसे भी अच्छी आरती यहाँ हरिद्वार में होती है। और मैं तो जब भी जाता हूँ मैं हर बार देखता हूँ गंगा जी की आरती, और सच में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर गंगा जी की आरती की जाती है।
यहाँ पर मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में सबसे अच्छा मंदिर यहाँ पर मनसा देवी का मंदिर है, जो कि हर की पौड़ी के ठीक पीछे वाले पहाड़ के ऊपर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए आपको बहुत लंबी पैदल चढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये यदि आप पैदल चढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, आपको मतलब पैदल नहीं चला जाता, सांस फूल जाती है या और कोई दिक्कत है, तो यहाँ जाने के लिए आप रोप वे की सहायता भी ले सकते हैं। रोप वे बोले तो उड़न खटोला यहाँ पर बोला जाता है उसको, जो कि यहाँ से बैठाकर सीधे वहाँ पर आपको छोड़ देगा मंदिर के पास। उसका चार्ज यहाँ पर लगभग 190 रुपये है। नॉर्मल सर्विस चार्ज जो है उसका 190 रुपये है। हो सकता है उसके लिए आपको 1 से आधा 1 घंटा इंतज़ार भी करना पड़े टोकन लेने के बाद। लेकिन यदि आप वीआईपी उसका टोकन लेते हो तो वो लगभग एक बंदे का 500 रुपये का पड़ेगा, और वो तुरंत बैठा दिया जाता है, मतलब उसमें वेटिंग नहीं होता। वो होता है, तुरंत होता है, इमीडिएट वाला प्रोसेस होता है वो। लेकिन उसमें पैसे ज़्यादा लेते हैं ये लोग। अगर नॉर्मल आपको टोकन लेना है नॉर्मल उड़न खटोलने का, तो वो आपको 190 रुपये में मिल जाएगा। और उसमें मात्र आपको 5 मिनट लगेंगे जाने में। 5 मिनट में यहाँ से वहाँ छोड़ देगा मंदिर पे, 5 मिनट में फिर वहाँ से यहाँ भी ले आएगा। आधे घंटे में आप वैष्णो देवी मनसा देवी की यात्रा कंप्लीट कर सकते हो। और यदि आपको पैदल जाने का शौक है तो पैदल जाने के लिए भी यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक तो प्लेन रास्ता है, मतलब रोड बनी हुई है, पक्की रोड बनी हुई है, तो उस रास्ते को चुन सकते हो आप। और एक सीढ़ियों वाला रास्ता है, तो सीढ़ियों वाला रास्ता भी चुन सकते हैं आप। और अभी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो यहाँ पर अभी 6 महीने पहले हादसा हुआ था मनसा देवी में, वो सीढ़ियों वाले रास्ते पे हादसा हुआ था। तो अभी सीढ़ियों वाला आधा रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिस रास्ते में वो हादसा हुआ था वो रास्ता अभी बंद है, उसकी जगह एक नया रास्ता बना दिया है पहाड़ काट के। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ना पक्की रोड वाला रास्ता चुने। वो थोड़ा सा लंबा है लेकिन वो सरल है, वो सीधे रास्ता है, तो आप वही वाला रास्ता चुने। और यदि उड़न खटोला से ही आपको जाना है तो उड़न खटोला से जाए। ऊपर जाने के बाद हरिद्वार का इतना सुंदर सीन आपको दिखाई देगा नीचे का, जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, दिखाया भी था किस तरह से दिखाई दे रहा था नीचे का सीन। नीचे का सीन एकदम स्वर्ग लोक की तरह दिखाई देता है मनसा देवी मंदिर से। और मनसा देवी के मंदिर के अंदर वहाँ पर नाग देवी की मूर्ति है। क्योंकि मनसा देवी एक नाग कन्या थी, तो उनकी नाग देवी के रूप में ही वहाँ पर पूजा की जाती है। और जिन लोगों को नाग दोष होता है, सांप दोष होता है, जिनके सपने में सांप आते हैं, जिनको बार बार सांप काट लेते हैं, तो वही लोग सबसे ज़्यादा मनसा देवी के मंदिर जाते हैं। उनको प्रसाद वगैरह चढ़ाकर इन चीज़ों से, इन दोषों से मुक्ति पाते हैं। और इसके बाद दूसरे मंदिर पर अगर आपको जाना है, आपके पास समय है, तो चंडी देवी मंदिर चले जाना। चंडी देवी मंदिर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, और हर की पौड़ी से वो दूसरे पहाड़ पर सामने की ओर दिखाई देता है। वो भी पहाड़ की चोटी पर स्थित है। वहाँ जाने का भी यही सेम प्रोसेस है। वहाँ भी एक तो पैदल वाला रास्ता है वहाँ पर, और दूसरा उड़न खटोले वाला। वहाँ पे सीढ़ियों वाला रास्ता नहीं है, सीढ़ियों वाला रास्ता नहीं है, पैदल वाला रास्ता है, पक्की रोड बनी हुई है। या फिर उड़न खटोले की सहायता से जाओ। उड़न खटोलने का सेम फेयर है, 200 रुपये के लगभग वहाँ का उड़न खटोलने का खर्चा आएगा आपको। और उड़न खटोले में मात्र 5 मिनट लगते हैं जाने में, और 5 मिनट उधर से वापस आने में। तो इस तरह से आप ये दोनों मंदिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको चले जाना चाहिए दक्ष मंदिर। दक्ष मंदिर इन दोनों मंदिरों से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। वो बीच हरिद्वार सिटी में स्थित है। उस एरिया को कनखल के नाम से जाना जाता है। आपने सुना ही होगा कि जब महादेव की पहली शादी हुई थी सती देवी से, तो सती का जन्म कनखल में हुआ था। कनखल कहाँ, हरिद्वार में ही स्थित है। और उस स्टेट का नाम उस समय कनखल हुआ करता था। वहाँ के राजा दक्ष थे, प्रजापति दक्ष। उन्हीं के घर में सती का जन्म हुआ था। और फिर सती को भगवान शिव से प्रेम हो गया था, और फिर उनका प्रेम विवाह हुआ था। लेकिन उनके पिताजी उनसे खुश नहीं थे इस विवाह से, तो फिर उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया, जिस पर क्रोधित होकर देवी सती ने उन्हीं के हवन कुंड में जलकर अपनी जान दे दी थी। अब उनके हवन कुंड में जलकर भस्म हो गई थी। तो यहाँ पर वो मंदिर दक्ष मंदिर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और वहाँ पर आज भी वो हवन कुंड है जिसमें देवी सती जलकर भस्म हो गई थी। तो इस मंदिर पर जाने के लिए आपको यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा। यदि आप वैष्णो मनसा देवी से जा रहे हैं, चंडी देवी के से जा रहे हैं, तो बाहर यहाँ पर ऑटो खड़े होते हैं। उन ऑटो वालों को बोलना होगा कि हमें दक्ष मंदिर जाना है,
तो वो यहाँ से 60-70 रुपया लेगी आपसे वहाँ तक छोड़ने का, और 5 किलोमीटर दूरी पर आपको दक्ष मंदिर छोड़ देंगे। और वहाँ पर आपको दिखाई देगा देवी सती और महादेव की वो वाली मूर्ति गेट पर ही लगी हुई है, बहुत बड़ी, जिसमें महादेव ने देवी सती को अपनी बाहों में उठा रखा है, उनके मृत शरीर को, और ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे हैं। और फिर वहाँ अंदर जब मंदिर के अंदर जाओगे, दक्ष मंदिर के अंदर, तो वो हवन कुंड भी आपको दिखाई देगा, जिस हवन कुंड में देवी सती ने जलकर आत्मदाह कर लिया था, अपनी जान दे दी थी। तो ये सारे सत्य देखकर वहाँ पर एक शक्ति का अनुभूति होती है, और ऐसा लगता है कि आज भी यहाँ पर देवी सती यहाँ पर मतलब स्थापित है, विराजमान है, क्योंकि वहाँ पर एक शक्ति की अनुभूति होती है। वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। जो लोग देवी शक्ति को मानते हैं वो लोग तो वहाँ पर खेलने लग जाते हैं, उनके ऊपर देवी शक्तियाँ आने लगती है और वहाँ पर नृत्य करने लगती है, क्योंकि वहाँ पर आदि शक्ति, देवी शक्ति, महाकाली की शक्ति आज भी विराजमान बताई जाती है। इसीलिए वहाँ पर लोग हमेशा उनके दर्शनों को जाते हैं। यहाँ पर पिंडदान होता है, बच्चों के मुंडन होते हैं, और भी कई यहाँ पर क्रियाएं होती है जो कि शक्तियों से रिलेटेड होती है। तो यहाँ जाए, यहाँ घूमें। फिर यहाँ से भी आपके पास यदि टाइम बचता है तो फिर आपको भारत माता मंदिर चले जाना चाहिए। भारत माता मंदिर हर की पौड़ी से थोड़ा ही दूरी पर स्थित है, और ये एक मंदिर नहीं है, एक संग्रहालय है, संग्रहालय बोला जाता है इसको। इस मंदिर के अंदर आपको प्रत्येक ईश्वर की मूर्ति देखने को मिलेगी, प्रत्येक प्रसिद्ध महात्माओं की मूर्तियां देखने को मिलेगी, और कई यहाँ पर ज्ञानवाचक वो लिखे हुए मिलेंगे, आपको लेख लिखे हुए मिलेंगे, जिनको पढ़कर आपके मन में एकदम शांति की अनुभूति होगी और बहुत अच्छा आप महसूस करेंगे। इसके बाद भी अगर आपके पास समय है तो यहाँ की मार्केट घूमें, यहाँ पर जो और भी कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पर घूमें। यहाँ पर सच में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं हरिद्वार को एक्सप्लोर करने के लिए। और यदि आप रात में रुक रहे हैं तो रात को एक बार हर की पौड़ी पर जाकर ज़रूर देखें। आपको रात को पूरी रात वहाँ पर लोग गंगा में स्नान करते हुए दिखाई देंगे। पूरी रात लोगों को आना जाना लगा रहता है, पूरी रात वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, जिस वजह से वहाँ पर माहौल अच्छा बना रहता है, और पूरी रात भी आपका मन लगा रह सकता है। इस तरह से आप हरिद्वार को एक्सप्लोर कर सकते हैं और हरिद्वार को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई थी जो मैंने आपको बताई है। अगर आप भविष्य में कभी हरिद्वार जाते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और मेरी बताई गई जगहों पर घूमकर हरिद्वार को एंजॉय करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे और आप हरिद्वार से जुड़ी नई नई जानकारियां पाते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हर हर महादेव।